आज हम पढ़ने वाले हैं हंगेरियन मेथड। ये हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और एमपी सेट और अदर स्टेट सेट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम रो और कॉलम की बात करते हैं। रो मिनिमम एंड कॉलम मिनिमम, इसको हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर लेते हैं। तो हम इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो एक इसके स्मॉल स्टेप है जिससे हम इजी तरीके से असाइनमेंट प्रॉब्लम निकाल सकते हैं हंगेरियन मेथड में। सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंट्री इन ईच रो एंड ईच कॉलम हमारा पहला स्टेप है। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट एंट्री को देखेंगे कॉलम और रो में। सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एंट्री फॉर द एंटायर रो इन अ कॉलम। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट एंट्री से माइनस करेंगे रो में, ऐसे ही हम कॉलम में भी स्टार्टिंग करें माइनस करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कम से कम जिसमें हमारा जीरो कवर हो जाए, हमारा स्ट्रेट लाइन एक शेयर करेंगे और टेस्ट दी ऑप्टिमल, और हम ऑप्टिमल फाइंड आउट करेंगे कि इसमें ऑप्टिमल है कि नहीं। ये हमारे स्टेप हो गए। अब हम क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझते हैं। मिनिमम कवरिंग लाइन इज 3। इफ़ मिनिमम कवरिंग लाइन इज लेस देन सो हमारा क्या हो जाएगा, हंगेरियन मेथड स्टॉप हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया सबसे स्मॉलेस्ट एंट्री क्या है। 8 दिए है, ABCD दी है। इसमें हमारे पास 8, 26, 17, 11, 13, 28, 4, 26, 38, 14, 18, 5, 19, 26, 24 और 10 दिया हुआ है। हमने 8 सबसे पहले स्मॉलेस्ट है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट में से हमने स्टेप 1 से स्मॉलेस्ट को हटा दिया, तो हमारे पास 0 0 आ गया। सेकंड में भी हमने वैसे ही किया, थर्ड कॉलम में भी वैसे ही किया एंड फोर्थ कॉलम में भी वैसे ही किया। तो हमारे पास सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या हो गया, 0 आ गया, और हमने उसमें से 0 को कवर किया। कितनी लाइन में कवर हो रहा है, मिनिमम कवर R0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, मिनिमम कवर हमारे होने के बाद हमने क्या किया, ABCD में हमारे पास 0 0 जहाँ पास है उनको हमने लिख लिया, और उसको जब हमने वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास 41 आंसर आया। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट एंट्री इज कवर आर लाइन सब्सट्रैक्ट एंट्री फ्रॉम द ईच अनकवर रो। अगर हमारे पास मान लो नहीं होता तब हम क्या करते, अनकवर रो में से अनकवर रो जो अनकवर नहीं होता तो हम उसमें से सब, और हम स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करके इसी वैल्यू को, इसी स्टेप को रिपीट करते। ये हमारा कहलाता है हंगेरियन मेथड। बहुत ईजी स्टेप है। इससे हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं कुछ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, एमपी सेट एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन और दिया है। इसी क्वेश्चन में भी हमने सबसे पहले क्या किया, स्मॉलेस्ट एंट्री को हमने माइनस कर दिया, और हमने देख लिया कि हमारे पास 2 ही लाइन बन रहे हैं। हमारे पास कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो उन कवर नहीं होने पाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉन कवर आर रो को हमने उसमें से फाइंड आउट करेंगे कौन कौन सी चीज़ अनकवर है। तो उसमें से हमने देख लिया कि अब उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसमें से हम माइनस कर देंगे। जैसे हमारे पास 500 है, हमने माइनस कर दिया 500, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमारे पास टोटल ही हमारे पास जितने भी वैल्यू है हमारे पास कवर लाइन सभी में 0 0 हो गया। तो हमारे पास ये पूरी डेटा फाइंड आउट हो गई, और हमारे रो भी पूरे कवर हो गए। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं हंगेरियन मेथड में। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और भी हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं, सेम स्टेप अलाउ किया है। मिनिमम कवर कॉलम से हमने जो सब्सट्रैक्ट किया है, उसके बाद हमने उसमें इस स्टेप से 0 को कवर किया। जो अनकवर थे उसमें से मान लो हमारे फाइंड आउट नहीं होता है, तो हमने उसमें से अनकवर रो में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसमें से माइनस करने से हमारा वैल्यू आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार के और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इसको देख के समझ सकते हैं और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सिंपल सा है। ओके, थैंक यू।